Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I am back with another knowledgeable video, which is based on the discussion of important questions of the chapter National Freedom Fighters. जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, उसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बेसिकली MCQs की थ्रू हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिकॉल कर लेंगे और ये भी जान लेंगे कि कैसे MCQ क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कैसे लॉन्ग या फिर लिखने वाले आते हैं बाद में. ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. तो देखो इस चैप्टर से क्या आते हैं, दैट हु इज़ नोन एज, ये इवेंट कब हुआ, और ये इवेंट किसने किया. तो ऐसे MCQ क्वेश्चंस आते हैं. और अगर आपके मतलब राइटिंग बेस्ड आएंगे तो इतने ही आ सकते, दैट राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी फ्रीडम फाइटर. फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट भगत सिंह, है ना, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट महात्मा गांधी. और अगर घुमा के पूछना होगा तो वो ये पूछ लेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ऑथर ऑफ हिंदू स्वराज. तो हिंदू स्वराज भी महात्मा ही गांधी ने लिखी है. तो ऐसे राइटिंग बेस्ड आते हैं. राइटिंग बेस्ड ज़्यादा आते नहीं, MCQ ज़्यादा आते हैं. और MCQ में कब कौन सा इवेंट हुआ ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा. ठीक है, और आपको या तो ये इवेंट किसने किया या फिर द पर्सन नोन बाय दिस नेम. तो यहाँ पे आंसर इन वन वर्ड है बेसिकली. ठीक है, तो MCQ टाइप है, मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे. यहाँ पे मैंने सीधा आंसर लिख दिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नारोजी को बताया था. एनी बेसेंट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट of the Calcutta session of Indian National Congress in the year 1917. 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई थी. किसके प्रेसिडेंट के रूप में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में. किस सेशन में, कैलकटा सेशन में. ठीक. द आर्कटिक हाउस ऑफ वेदा एंड गीता रहस्य वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक. ये बुक है जो कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है. वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑनर्ड विद नोबल प्राइज इन द ईयर 1913. किस ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज मिला था, इन द ईयर 1913. विश्व भारती यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हु इज नोन एज शेरा पंजाब, लाला लाजपत राय. लेकिन सुनो, कैलकटा सेशन जो था वो तो 1920 में हुआ था, है ना. तो एक काम करो, यहाँ पे 1917 नहीं होगा, हमने जो पढ़ाया था शायद वो भी, उसको भी करेक्ट कर लेना. यहाँ पे 1920 ही होगा. ठीक है, 1920 कर लेना. ठीक. वो एनी बेसेंट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर, तो 1920 कर लेना. ठीक, जो पढ़ाया तो उसमें भी करेक्ट कर लेना. ठीक, और अगर कोई डाउट हो तो बताना इसको लेके. ठीक है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ, और पूरे चैप्टर को लेके. ठीक, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905. मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के का फाउंडर कौन था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले. द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिया स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज. पहला सत्याग्रह 1915 में वो इंडिया आए, घूमे. ठीक है, पूरी इंडिया का हाल देखा. फिर उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण बिहार में. क्यों किया था, टू सपोर्ट दी पीजेंट्स फॉर दी क्रॉप फेलियर. ठीक, मतलब फॉर दी पीजेंट्स. ठीक, चंपारण सत्याग्रह की. द हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी. हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू. द बुक द ब्रोकन विंग्स इज रिटन बाय, द ब्रोकन विंग्स किसने लिखी, सरोजिनी नायडू. चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी was honored with Bharat Ratna in which year, 1954.
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही जाके बाद में रिपब्लिक इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज हो गया यहाँ पे इज रिटन बाय वॉज होना चाहिए ना, तो वॉज कर लेना, इज भी सही है, इज रिटन बाय अभी भी तो वो है बुक है ना। तो मैं यहाँ पे मैंने पंडित को पीटी लिखा है, जैसे डॉक्टर को डी आर लिखा है वैसे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी थी। अच्छा ये बताओ कि हाउ मच टाइम आर कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक, कितने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक। कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक। हिंदू कोड बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हिंदू कोड बिल किसने इंट्रोड्यूस करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सुभाष चंद्र बोस was elected as the president of INC in the year, मतलब Indian National Congress, in the year 1938, in the year 1938 INC होगा कि, एक मिनट ज़रा रुकना है ना। तो और बताओ गाइस, मतलब सॉरी चैम्पियंस, मतलब तुम्हें चैम्पियंस नाम अच्छा लगता है अपने लिए कि नहीं अच्छा लगता है हैं? और चैप्टर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो हैं? लाइक वाइक तो तुम लोग करते नहीं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और तुम लोग ना लाइक करते हो ना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा हैं, मतलब कर दिया करो हैं, अच्छा लगता है। ये मैंने क्वेश्चन दे के बता रहे हैं। हाँ INC। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, अगर कोई भी डाउट आए किसी भी चैप्टर में तो पूछ लेना, ठीक। और बढ़िया तरीके से पढ़ो, मम्मी पापा की विशेस को पूरा करो और अपना जो भी तुम्हें गोल अचीव करना है, अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करो, ठीक है। और बस जो भी ड्रीम है उसके लिए शिद्दत से मेहनत करो, ऑनेस्टी के साथ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्टडिंग हो, IIT हो, अपना UPSC हो, है ना, कुछ भी हो, कोई भी आपका ड्रीम हो, टीचर बनना हो, उस ड्रीम के पीछे शिद्दत से मेहनत करोगे ज़रूर अचीव होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगला चैप्टर में मिलते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब तो हम यही कहेंगे पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ खेलो भी यार, क्योंकि खेलना भी तो ज़रूरी होता है ना। चलो अब बाय। हमें लोग दोस्तों के बाय कर रही है, फिर से नहीं, ये बंद ही नहीं कर रही वीडियो, बाय करी फिर से नहीं बंद करे, तो अब चलो बाय बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और हिट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। और कमेंट पे बताना कि आपको नेशनल फ्रीडम फाइटर्स वाला चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। बाय बाय, हैव अ नाइस।